5G या फिर 4G स्मार्टफोन। दोस्तों Xiaomi इंडिया ने Redmi Note 10 सीरीज जो लॉन्च की उसके अंदर उन्होंने 5G नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे अच्छे स्पेसिफिकेशन दिए और वो भी किलर प्राइसिंग के साथ। तो यहाँ पे बहुत से लोगों की कंफ्यूजन बढ़ गई कि 5G स्मार्टफोन ले या फिर 4G स्मार्टफोन ले। तो दोस्तों इस कंफ्यूजन को हम थोड़ा क्लियर करने के प्रयास करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे 5G कुछ ही टाइम के अंदर इंडिया के अंदर आने वाला है, और यह कुछ टाइम कितना है यह सही जवाब आंसर किसी को नहीं पता। इसीलिए सब कंफ्यूजन में है कि 5G स्मार्टफोन खरीदे या फिर 4G स्मार्टफोन खरीदे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि 4G इंडिया के अंदर 2016 से आया है, जब से जियो आया है तब से, और तब से हम 4G स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से पूरे इंडिया में फैलने के अंदर 4G को थोड़ा टाइम लगा। यानी कि पहले 4G जो बड़े बड़े सिटी थे उसके अंदर अवेलेबल हुआ, उसके बाद जो मेट्रो सिटी वहाँ अवेलेबल हुआ, फिर धीरे धीरे करके विलेज के अंदर, गांव के अंदर अवेलेबल हुआ, और कई जगह पे तो अभी भी 4G अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे विलेज हैं जहाँ पे अभी भी 4G कवरेज अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे उन लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 5G सर्विस उनके वहाँ पर तो फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी 4G भी स्टार्ट नहीं हुआ। यह बात अलग है कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन यह कह रहे हैं कि हमारा नेटवर्क 5G रेडी है। 5G रेडी है यानी कि उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब 5G लॉन्च होगा तब। लेकिन दोस्तों उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और पहले मेजर फोकस किया जाता है जो बड़े बड़े सिटी रहते हैं उसके ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे करके मेट्रो सिटी, 2 टायर सिटी, 1 टायर सिटी, 3 टायर सिटी, हर जगह पे धीरे धीरे अवेलेबल होता है, धीरे धीरे करके। और दोस्तों यहाँ पे यूज़र बेस वहाँ पे कितना है, कस्टमर यूज़र बेस कितना है एरिया के अंदर, उसको भी ध्यान में लिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे 5G या फिर 4G सर्विस स्टार्ट होती है। ऐसे में आप 5G स्मार्टफोन खरीदते हैं कि जब 5G लॉन्च होगा तो मैं 5G को यूज़ कर पाऊँगा, लेकिन 5G 2 साल के बाद आता है आपके एरिया के अंदर, 2.5 साल के बाद आता है, तब तक तो आपका फ़ोन पुराना हो चुका होगा। वो बात अलग है कि आप स्मार्टफोन को 3 साल तक यूज़ करने वाले हैं, तो शायद आपके वहाँ पे 5G स्टार्ट हो जाए तो आप 5G को यूज़ कर पाए। लेकिन दोस्तों कब तक क्या फ़ोन की बैटरी अच्छी तरह से चल पाएगी, क्या उसके सारे फंक्शन उसी तरह से अच्छी तरह से वर्क करेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। हर एक स्मार्टफोन की एक यूसेज पैटर्न के मुताबिक उसकी एक आयु होती है, एक उम्र होती है। अगर आप उसको रिगड़ के बहुत ही हैवी तरीके से यूज़ करते हैं तो जो स्मार्टफोन शायद 4 साल तक चलने वाला हो वह शायद करीबन 1 साल, 1.5 साल में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसी दौरान आप 5G स्मार्टफोन खरीदते हैं कि जब भारत में 5G आएगा 1.5 साल के बाद, 1.5 साल के बाद तब आप 5G उसके अंदर यूज़ कर पाएंगे। तब तक तो आपके फ़ोन की बैटरी भी खलास हो जाएगी, शायद आप दूसरा स्मार्टफोन लेने का भी सोचने लगे। तो दोस्तों फिलहाल अगर आपका बजट आपको अनुमति नहीं देता एक 5G स्मार्टफोन खरीदने के लिए तो उसको मत खरीदिए। और दोस्तों फिलहाल इंडिया के अंदर किस बैंड के ऊपर 5G सर्विस आएगी यह भी क्लियर नहीं है। कंपनियां अपने स्मार्टफोन के अंदर 5G का सपोर्ट दे रही है। कुछ कंपनियां अपने स्मार्टफोन के अंदर 2 बैंड, 3 बैंड, 5 बैंड, 10 बैंड, 11 बैंड 5G के दे रहे हैं। जो कंपनी पूरे 11 बैंड 5G की दे रही है उस स्मार्टफोन के अंदर आपको 5G हर एक बैंड के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आप ऐसी कंपनी का स्मार्टफोन खरीद रहे हैं जिसके अंदर 5G बैंड ओनली 2 है, 3 है, 5 है, तो वहाँ पे क्लियर नहीं होगा कि किस बैंड के ऊपर 5G सर्विस आएगी और आप उसको यूज़ कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अभी 4G के जो एयरवेव है, फ्रिक्वेंसियाँ, उनकी नीलामी अभी ख़त्म हुई। अब कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद 5G एयरवेव्स की नीलामी होगी, फिर कंपनियां ट्रायल स्टार्ट करेगी और उसके बाद 5G लॉन्च होगा भारत में। और ऐसा नहीं कि एक ही साथ में पूरे इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों टाइम लगेगा, मेजर सिटी के अंदर पहले आएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे इंडिया के अंदर आपको 5G देखने को मिलेगा। तो 5G लॉन्च होने के बाद शायद ऐसा भी हो कि आपके एरिया के अंदर शायद 6 महीने, शायद 1 साल के बाद भी आपको 5G देखने को मिले। जियो, एयरटेल, वी कंपनी यानी कि वोडाफोन, आइडिया, इन सभी कंपनियों के नेटवर्क 5G रेडी है, लेकिन 5G इंप्लीमेंट करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। क्योंकि दोस्तों जैसे ही 5G आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि तुरंत ही सभी जगह मिल जाएगा, उसमें भी टाइम लगता है। एरिया वाइज धीरे धीरे करके सभी जगह पे 5G अवेलेबल होगा। और दोस्तों फिलहाल तो कंपनियां 5G को एज अ मेजर फीचर देख के ज़्यादा प्रमोट कर रही है अपने प्रोडक्ट को,
ऐसा नहीं कि ओनली 5G ही सर्विस आपके स्मार्टफोन के अंदर होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे फीचर होते हैं जो आगे फ्यूचर के अंदर नए नए आएंगे। तो जब 5G के साथ वो नए फीचर के साथ नए स्मार्टफोन आएंगे तब आपको यह लगेगा कि मुझे 5G सर्विस वाला स्मार्टफोन अब लेना चाहिए था, मैंने गलती कर दी जल्दी से 5G स्मार्टफोन लेके। तो दोस्तों यहाँ पे आप कंपनियों की लॉन्चिंग पे मत जाइए, उनके स्मार्टफोन के लॉन्चिंग के फीचर के ऊपर मत जाइए, लेकिन आपकी नीड को पहचानिए। आप किस एरिया में रहते हैं, वहाँ पे 5G कितने टाइम में आएगा, इसको जरा सोचिए। और भारत में 5G कब लॉन्च होगा उसको जरा सोचिए, यह सारा टाइम कैलकुलेट कीजिए। अगर आप स्मार्टफोन को 1.5 साल तक ही यूज़ करने वाले हैं तो आप 4G स्मार्टफोन को खरीदिए। उसका जो कैमरा है, जो हाई लेवल का प्रोसेसर आता है 4G वाला, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। आप 5G के ऊपर अभी ध्यान मत दीजिए। लेकिन आप एक ऐसे यूज़र है जो स्मार्टफोन को 1.5 साल नहीं लेकिन 4 साल तक यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा भी यूज़ करते हैं, तो आपको 5G स्मार्टफोन पे फोकस करना चाहिए। और फोकस करना चाहिए तो ऐसे स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए 5G वाला कि जिसके अंदर ज़्यादा 5G बैंड सपोर्ट करते हो, जैसे कि मोटो जी 5G और दूसरे बहुत सारे स्मार्टफोन। उनकी वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किन किन 5G बैंड को यह स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। और दोस्तों भारत में टेलीकॉम कंपनियां किन किन फ्रीक्वेंसियों के ऊपर, किन किन बैंड के ऊपर 5G सेवाएं प्रदान करें यह भी अभी क्लियर नहीं है। यानी कि अभी रास्ता ही नहीं बना और उसके ऊपर चलने वाली गाड़ियां रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरे नज़रिए से आप अपने यूजेज पैटर्न को पहचानिए कि आप 1.5 साल तक स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं, 2 ईयर तक स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं और आप रूरल एरिया में ज़्यादा रहते हैं, तो आपको 4G स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, अच्छे फीचर वाला, अच्छे कैमरे वाला, अच्छे डिस्प्ले वाला, अच्छी बैटरी वाला। क्योंकि 1.5 और 2 साल के बाद जब 5G लॉन्च होगा और आपके एरिया में तब तक जब 5G आएगा तब तक आप अपने स्मार्टफोन को पूरी तरह से रगड़ के यूज़ कर चुके होंगे। तो 2 साल पहले ही 5G स्मार्टफोन लेना कोई मीनिंग नहीं रहता आपके लिए। लेकिन आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं, बड़े सिटी में रहते हैं, वहाँ पे जल्दी 5G आएगा तो आप फिलहाल 5G ले सकते हैं कि जैसे ही 5G सेवा आए और वहाँ पे आपको उसकी सर्विस देखने को मिले तो आप उसको यूज़ कर पाए। तो दोस्तों आप किस लोकेशन पे रहते हैं, कैसे एरिया में रहते हैं, आपकी यूसेज पैटर्न कैसी है, 1.5 साल तक यूज़ करते हैं, 2 साल तक यूज़ करते हैं, 3 साल तक यूज़ करते हैं, 4 साल तक यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि मुझे 4G स्मार्टफोन चाहिए या फिर 5G स्मार्टफोन चाहिए और मुझे स्मार्टफोन के अंदर कौन सा हाईलाइटेड फीचर चाहिए। इन सारी चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी 4G या फिर 5G। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।